guys, this is me Parul Chaudhary. तो today I will talk about geography और geography के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सिस एंड LOI के बारे में, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। LOI की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है कि एक्सिस और लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ा था और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन के बारे में पढ़ा था कि क्या होती है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? LOI और एक्सिस के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो। ठीक है, तो नाउ पढ़ते हैं हम कि एक्सिस क्या होती है। देखो, ऐसी इमेजिनरी लाइन, जैसे हमारे पास क्या है, एक अर्थ है ये हमारे पास एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो 90 डिग्री नॉर्दर्न को 90 डिग्री साउदर्न से क्या करती है? कनेक्ट करती है। ठीक है, जो 90 डिग्री नॉर्दर्न को 90 डिग्री साउदर्न से क्या करेगी? कनेक्ट करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्सिस विच कनेक्ट 90 डिग्री नॉर्दर्न टू 90 डिग्री साउदर्न। ठीक है, से कनेक्ट करती है, उसे क्या कहते हैं हम? एक्सिस। जैसे कि क्या हो जाएगी इसकी? हमारा क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये क्या हमारा? साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है 90 डिग्री नॉर्दर्न से 90 डिग्री साउदर्न को। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? जो क्या करती है? डे और नाइट को क्या करती है? सेपरेट करती है। ठीक है, डे एंड नाइट को जो क्या करेगी? दिन और रात को जो अलग करेगी, उसे क्या कहते हैं हम? LOI कहते हैं। ठीक है, देखो LOI किसे सेपरेट करती है? बताती है कि कितना बड़ा दिन होगा और कितनी बड़ी क्या होगी? हमारी रात होगी। ठीक है, और क्या बताएगी ये? और देखो, जो क्या है, हमारी अर्थ जो है क्या कर रही है? रिवॉल्व भी कर रही है, रोटेट भी करती है। वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है? वो रिवॉल्व करती है। वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है? वो रोटेट करती है। ठीक है, तो दोनों ये होता है, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है, ये क्या है? हमारा ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, ये बताया था। ये क्या होता है? 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर। ये इसके ऊपर एक लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? 23 हाफ डिग्री नॉर्दर्न। ठीक है, इसके ऊपर एक और लाइन होती है, इसे क्या बोलते हैं? 66 हाफ डिग्री साउदर्न। और ये क्या बना रही हूँ मैं? ये बना रही हूँ मैं लैटिट्यूड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 23 डिग्री हाफ डिग्री साउदर्न और 66 1/2 डिग्री ये क्या हो जाएगा हमारा? साउदर्न। ठीक है, और ये क्या है हमारे? ये क्या होते हैं हमारे? इसे बोलते हैं हम क्या? नॉर्थ पोल। और इसको क्या बोलते हैं हम? साउथ पोल बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे हिंदी में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो ये तो होती है हमारे पास, ये क्या हमारे पास? इक्वेटर। ये क्या होती है हमारे पास? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC लिख दे रही हूँ। ये क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं हम? आर्कटिक सर्कल। सॉरी, इसे हिंदी में भी आर्कटिक सर्कल ही बोलेंगे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। हिंदी में भी इसका नाम क्या? आर्कटिक सर्कल है। और क्या बोलते हैं? देखो, ये जो TOC है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्क रेखा। इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा। और ये जो होती है इसे बोलते हैं मकर रेखा। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इंडिया से होकर गुजरती है। ठीक है, इंडिया से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और ये क्या है? ये क्या होता है? इसे बोलते हैं हम अंटार्कटिका सर्कल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? साउथ पोल। ठीक है, ये चीजें सारी पहले भी बता रखी है, तो मैं एक मिनट मिटा रही हूँ। ठीक है, और हमें पता हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करेगी। और वेस्ट टू ईस्ट ही क्या करती है? रिवॉल्व करती है। एक दिन में सॉरी क्या होता है? देखो, रोटेशन की वजह से क्या होता है? हमारे डे एंड नाइट होते हैं। ठीक है, दिन और रात होते हैं। ठीक है, और जो हमारे क्या है, अगर रिवॉल्व कर रही है उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से क्या होता है? हमारा सीजन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिवॉल्यूशन की वजह से। और रिवॉल्व करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 डेज। और रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, देखो कैसे कैसे होता है ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। ये क्या होगी? देखो, अभी इसे दोबारा से बना रही हूँ मैं।
लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। अच्छा एक चीज और, जो हमारा सन है, ये मान लिया हमारे पास क्या है, हमारा सन है ना, ये हमारा सन है, ये कितने डिग्री पर, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एक और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये भी 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये हमारा बीच में क्या है, ये क्या है, सन है, ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये भी क्या है, हमारी अर्थ है, ये भी अर्थ है, ये क्या है, ये भी हमारी अर्थ है, ठीक है। अब देखो इसे क्या बोल रहे हैं हम, 23 डिग्री, 23 हाफ साउदर्न, ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं, 23 हाफ डिग्री नॉर्दर्न, और ये क्या है हमारा 0 डिग्री, ये भी क्या है 0 डिग्री। देखो सन की जो रेज है ना वो अर्थ पर क्या पड़ती है, बीच में क्या होता है, हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है, ये इसे मिटा दे, ये तो पता ही ना अर्थ है, ये बीच में क्या होगा, हमारा इक्वेटर होगा, ऐसे बनाओगे, ये टेढ़ा बनाओ, क्योंकि अर्थ क्या है, हमारी टिल्ट है। देखो 23 हाफ पे क्या है, हमारी अर्थ क्या है, झुकी हुई है, ऐसे बना लो, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए, ये हो गए, ठीक है। तो 0 डिग्री पे क्या पड़ेगा, 2 बार क्या पड़ती है, अर्थ जब आती है तो उस पर 2 बार क्या पड़ती है, सन की रेज पड़ती है 2 बार, ठीक है। पूरे साल के अंदर अर्थ पे जो रेज पड़ती है सन की 0 डिग्री पे, वो कितनी बार पड़ती है, 2 बार पड़ती है, ठीक है, 0 डिग्री पे 2 बार सन की रेज क्या पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। देखो ये यहाँ पे भी ऐसे बनाना है, ये इक्वेटर, ये इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री, ये 23 हाफ नॉर्दर्न, 23 हाफ इधर आएगा नॉर्दर्न, ये ऐसे करके बना लो, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही बनाना। अब देखो 0 डिग्री इक्वेटर पे सन की रेज क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है 2 बार, ठीक है, 23 सितंबर को और 21 मार्च को, ठीक है। और अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे क्या बोलते हैं हम, मकर रेखा। तो यहाँ पर क्या पड़ती है, एक एक बार पड़ती है। 21 जून को क्या पड़ती है, कर्क रेखा पे, जो हमारी कर्क रेखा उस पर सीधी पड़ेंगी सन की रेज, और मकर रेखा पर क्या कब पड़ती है, 23 दिसंबर को क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। इसीलिए इंडिया के अंदर क्या होता है, 21 जून को सबसे बड़ा क्या होता है, डे होता है, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होता है, 23 दिसंबर को सबसे बड़े क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर दिन छोटा हो जाएगा, यहाँ पे दिन बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर दिन बड़ा होगा तो यहाँ रात छोटी हो जाएंगी, यहाँ पे दिन बड़ा होगा तो यहाँ पे भी ऐसी रात छोटी होती है, ठीक है। देखो अब क्या क्या होता है, ये याद रखना है। 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को अगर 23 सितंबर को हम देखें ना, तो क्या होता है, सन की रेज क्या पड़ती है, इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी पड़ती है 2 बार, तो यहाँ पे गर्मी भी क्या पड़ती है, ज्यादा पड़ती है, क्योंकि सीधी पड़ती है। और कर्क रेखा पर क्या पड़ती है, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर क्या पड़ती है, एक एक बार पड़ती है सीधी, ठीक है। एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ जाएंगी और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ जाएंगी, ठीक है। अब देखो जरा, अब पढ़ते हैं हम लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन और लाइन ऑफ क्या कभी कभी इक्वल होती है। देखो याद रखना है, ये कब कब इंडिया के अंदर देखो कैसा होता है, एक बार और समझेंगे हम इसको। ये हमारे पास क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, ये ऐसे झुकी हुई है ना अर्थ हमारी 23 हाफ पर, इसको क्या मान लिया, ये क्या है, हमारी एक्सिस है। और मैंने बताया था रिवॉल्यूशन की वजह से हमेशा क्या होता है, सीजन फॉर्मेशन होता है। ये क्या मान ली हमने, ये मान ली, थोड़ी और इधर बनाएंगे, ये बीच में आनी चाहिए बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी, देखो ये हो गई हमारी LOI, इसे क्या मान लिया हमने, LOI। और ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी एक्सिस, ठीक है, क्योंकि झुका हुआ है ना, पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है एक्सिस पर, और थोड़ी ऊपर बनाते हैं। ये क्या है हमारी LOI, ये क्या है हमारी एक्सिस है। रिवॉल्व कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, वो रिवॉल्व या रोटेट करती है।
अब देखो ये जो हमने मान लिया कि नॉर्थ साइड क्या है, इसकी झुकी हुई है, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 23 हाफ नॉर्दर्न, ये 60 डिग्री हाफ नॉर्दर्न, ये 23 हाफ साउदर्न, ये 60 हाफ साउदर्न, ठीक है। अब ये जब झुकी हुई है देखो, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस क्या नहीं होती, इक्वल नहीं होती, ठीक है। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बताती है कि कहाँ पे दिन बड़ा होगा, कहाँ पे दिन छोटा होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल आ जाती है तो दिन और रात क्या हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। देखो कैसे, हमने ले लिया लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये क्या ले लिया हमने, इक्वल्स टू कितना ले लिया, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या होता है, हमारी एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है। 90 डिग्री हाफ को 90 डिग्री नॉर्दर्न को 90 डिग्री साउदर्न से कनेक्ट करती है ना, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, LOI निकालना है, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पे हमारा क्या है, ये सन है, छोटा सा सन बना लिया यहाँ पे, ठीक है। इसकी रेंज जो है हमारी किस पे पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है ना, 0 डिग्री इक्वेटर। यहाँ थोड़ा और नीचे बनाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सन, इसकी किरणें कहाँ पड़ रही है, 0 डिग्री इक्वेटर पे पड़ रही है, ऐसे करके सीधी पड़ रही है ना 0 डिग्री इक्वेटर पे। देखो तो हम क्या ले लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ले लेंगे, 0 डिग्री और इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो LOI हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है, ठीक है। LOI कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन 90 डिग्री, और हमारा एक्सिस भी कितना है हमारा, 90 डिग्री। तो अब क्या होगा, अगर ये दोनों LOI और एक्सिस दोनों इक्वल हो जाती है ना, तो क्या होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या हो जाता है, इक्वल तो डे होगा और इक्वल ही क्या होगी, नाइट होगी। और ऐसा जब होता है, जब क्या होता है, सन की रेज किस पे पड़ती है, 0 डिग्री पर पड़ती है। 0 डिग्री इक्वेटर पर पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, इक्वल डे होगा और एंड इक्वल ही क्या हो जाएगी, नाइट होगी, ठीक है। इक्वल डे एंड इक्वल नाइट बराबर होगी। देखो यहाँ पे जब 0 डिग्री पे पड़ेंगी ना, तो देखो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन इसे सेपरेट कर रही है, तो इतना ही बड़ा दिन यहाँ पे होगा, रात भी इतनी बड़ी होगी, दिन इतना बड़ा होगा, रात भी इतनी बड़ी होगी, क्योंकि सन की रेज तो फिर सारे पे ऐसे पड़ेंगी ना, 0 डिग्री पे पड़ेगा, बीच में जब पड़ेगी सन की रेज, तो ये देखो LOI फिर ऐसे बनेगी बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो इतना ही बड़ा दिन हो जाएगा, इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा दिन हो जाएगा, इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा ही दिन होएगा और इतनी बड़ी क्या होगी, रात होगी। लेकिन जब 0 डिग्री इक्वेटर पे पड़ेंगे तो क्या होता है, जब 0 डिग्री पे मैंने बताया था 21 मार्च को 23 सितंबर को क्या होता है, सन की रेज पृथ्वी पर सीधी पड़ती है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये होगा कि इक्वल डे होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड और इक्वली क्या होगी, नाइट होगी सारे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। 21 मार्च को 23 सितंबर को इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है। और अगर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने कितना ले लिया, हमने ले लिया 23 हाफ नॉर्दर्न या साउदर्न, LOI लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन 23 हाफ ले लिया हमने नॉर्दर्न इक्वल्स 90 डिग्री। तो LOI अब हमारा कितना आ जाएगा, इसमें से तो माइनस करेंगे तो 66 हाफ नॉर्दर्न या साउदर्न, ठीक है। तो अगर क्या पड़ रही है, सन की रेज यहाँ पे सीधी पड़ रही है ना, सन की रेज अगर यहाँ पे सीधी पड़ रही है तो क्या हो जाएगा, अगर अब यहाँ पे पड़ेंगी सन की रेज तो क्या होगा, जब ये धरती क्या करेगी, ऐसे रिवॉल्व करेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फिर क्या होगा, LOI किसके इक्वल नहीं आ रही, हमारी एक्सिस के इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। तो इक्वल डे और इक्वल नाइट नहीं होगी, नाइट नहीं होगी, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट नहीं होगी, नहीं होंगे, ठीक है। अब ऐसा होगा, अगर अंटार्कटिका सर्कल पे, अंटार्कटिक सर्कल पे अगर क्या है, नाइट है, 24 आवर की नाइट है, नाइट कितनी होगी, अगर 24 आवर क्या है, नाइट है, पूरा दिन मतलब, सॉरी 24 डे, 24 आवर क्या है, नाइट है, 24 घंटे अगर रात है, तो आर्कटिक सर्कल पे क्या होगा, 24 घंटे क्या होगा, हमारा दिन होगा, ट्वेंटी 24 आवर क्या होगा, हमारा डे होगा, ठीक है। अगर आर्कटिका पे क्या है, सारी रात क्या है, अगर मतलब क्या है, सारा दिन अगर रात रहती है तो आर्कटिक सर्कल पे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, क्योंकि सन की किरणें, मान लिया सन की किरणें जब यहाँ पे पड़ेंगी तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पूरा दिन हो जाएगा ना, LOI अब ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, रात, और जब यहाँ पे रात हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन, ठीक है। अब जैसे इंडिया के अंदर से क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है, ठीक है, TOC होके गुजरती है, तो कब गुजरती है वो, 21 जून को, ठीक है,
तो हमारे में पता है जून में क्या होती है, सबसे ज्यादा गर्मियां रहती है, इसीलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सन की रेज क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है उस टाइम पे। तो 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा डे होता है किसके अंदर, इंडिया के अंदर, लॉन्गेस्ट डे, इंडिया, ठीक है। और अगर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, नॉर्थ में क्या होगी, अगर हमारे समर होगी ना, तो हमारे उसमें क्या हो जाएगी, नॉर्दर्न में अगर समर है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, विंटर, ठीक है। और अगर देखो जब यहाँ पे गर्मी पड़ेगी तो इसे बोलेंगे क्या, समर सोल्स्टाइस, इसी दिन को कहते हैं हम समर सोल्स्टाइस। और जब विंटर होगा तो क्या कहते हैं उसे, विंटर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस। और जब क्या होता है, दिन और रात जब इक्वल होते हैं, दिन और रात क्या होते हैं जब इक्वल होंगे, इक्वल डे एंड नाइट होता है, तो उसे कहते हैं हम इक्विनॉक्स। जब 0 डिग्री इक्वेटर पे क्या पड़ती है, सन की रेज पड़ती है। तो इसे बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। देखो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है ना, तो वहां पे क्या पड़ेगी, साउदर्न में क्या पड़ेगी, ठंड पड़ती है। देखो और एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या होता है, अगर इक्वल डे और इक्वल नाइट हो गए तो क्या हो बोलेंगे उसे, इक्विनॉक्स बोलेंगे। LOI अगर इक्वल है एक्सिस के, ठीक है, LOI अगर इक्वल रह जाती है एक्सिस के, तो क्या हो जाएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड डे एंड नाइट होंगे। और अगर इक्वल नहीं आते फिर क्या हो जाएगा, अगर समर कहाँ, जहाँ पे समर पड़ेगी उसे बोलेंगे समर सोल्स्टाइस, जहाँ पे विंटर पड़ेगा वहां पे बोलेंगे उसे विंटर सोल्स्टाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज, ठीक है। आई होप यू आर डूइंग गुड।